नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के ब्लॉग 798 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित एक ऐसे मकबरे के बारे में जिसके परिसर में एक या दो नहीं बल्कि 100 से अधिक थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमें देखने को मिलता है ये स्तंभ, जिस पर लिखे हुए हैं आगे मिलने वाले मकबरों के नाम। आगे जाने पर हमें मिलेगा हुमायूं का मकबरा, राइट साइड में जाने पर हमें मिलेगा ईसा खान का मकबरा, और लेफ्ट साइड में जाने पर हमें मिलेगा बू हलीमा का मकबरा, और अंत में हमें मिलेगा बू हलीमा द्वार। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। सबसे पहले हम चलते हैं ईसा खान के मकबरे की ओर। ईसा खान के मकबरे तक पहुंचने से पहले हमें गुजरना होता है इस प्राचीन दरवाजे से। इस दरवाजे के निकट पहुंचने पर हमें ठीक सामने दिखाई देता है ईसा खान का मकबरा। अब बात करते हैं इस मकबरे के इतिहास की। ईसा खान नाइजी शेर शाह सूरी और उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी के दरबार में एक कुलीन व्यक्ति थे। एक अफगान मूल से आने वाले ईसा खान ने इब्राहिम लोदी के दरबार में भी एक कुलीन व्यक्ति के रूप में काम किया। ईसा खान का अष्टकोणीय मकबरा
एक अष्टकोणीय परिसर के केंद्र में स्थित है और एक सुंदर बगीचे से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ईसा खान के मकबरे ने हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला को प्रभावित किया था। अष्टकोण के प्रत्येक कोने को छत से ऊपर उठते हुए पतले पतले खंभों से चिह्नित किया गया है, जो इसे मीनार जैसा रूप देते हैं। छत में एक विशाल केंद्रीय गुंबद है, जिस पर एक उल्टा कमल बना हुआ है। छत में 8 तरफ से प्रत्येक पर 8 छतरियां भी हैं। आंतरिक भाग में 6 कब्रें हैं, लेकिन ईसा खान की कब्र को पहचानना मुश्किल है और अन्य 5 कब्रों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। मकबरे की 7 दीवारों में जटिल जालीदार पत्थर का काम है, लेकिन पश्चिमी दीवार में एक मिहराब है। ईसा खान के मकबरे से आगे बढ़ने पर हमें
देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं हुमायूं के मकबरे की ओर। हुमायूं के मकबरे से पहले हमें मिलता है ये द्वार। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही दोनों तरफ हमें देखने को मिलते हैं छोटे संग्रहालय, जिसमें हमें हुमायूं के मकबरे के परिसर की झलक देखने को मिलती है। द्वार के मध्य में खड़े होकर देखने पर ठीक सामने दिखाई देता है हुमायूं का मकबरा। इस धरोहर का निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी के बीच फारसी वास्तुविद मिराक मिर्जा गियात के डिजाइन पर हुआ था। ताजमहल जैसी कलात्मक नजीर पेश करने वाला ये मकबरा 12,000 वर्ग मीटर के चबूतरे पर बना है, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। हुमायूं मकबरे के केंद्रीय कक्ष की आंतरिक सज्जा बढ़िया कालीनों व गलीचों से परिपूर्ण है। मकबरे में एक ब्रो के ऊपर एक शुद्ध श्वेत शामियाना लगा होता था और उनके सामने ही पवित्र ग्रंथ रखे रहते थे। इनके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे रहते थे। हुमायूं को उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में ही दफनाया गया और इसके बाद में हुमायूं को 1558 में खंजर बेग द्वारा पंजाब के सरहिंद ले जाया गया। कालांतर में 1571 में मुगल सम्राट अकबर ने अपने पिता की समाधि के दर्शन किए थे। 1562 में हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष बाद हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश के अनुसार हुआ। हुमायूं के मकबरे के निर्माण के लिए यमुना नदी के किनारे के स्थान का चुनाव किया गया। इस स्थान का चुनाव मकबरे के निकट स्थित हजरत निजामुद्दीन की दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन का तत्कालीन आवास भी मकबरे के स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में निकट ही चिल्ला निजामुद्दीन औलिया में स्थित था। यह मकबरा फारसी वास्तुकला से प्रभावित है। यह 47 मीटर ऊंचा और 200 फीट चौड़ा है। इस इमारत पर फारसी बल्बुअज गुंबद बना है, जो सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के मकबरे में देखा गया था। गुंबद दोहरी परत में बना है। बाहरी परत के बाहर श्वेत संगमरमर का आवरण लगा है और अंदरूनी परत गुफा रूपी बनी है। गुंबद के शुद्ध
और निर्मल श्वेत रूप से अलग शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर की बनी है, जिस पर श्वेत और काले संगमरमर तथा पीले बलुआ पत्थर से पच्चीकारी का काम किया गया है। ये गुंबद 42.5 मीटर के ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना है। गुंबद के ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का किरीट कलश स्थापित है और उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है, जो तैमूर वंश के मकबरों में मिलता है। इन रंगों का संयोजन इमारत को एक खूबसूरती देता है। इस विशाल इमारत में प्रवेश करने के लिए पश्चिम और दक्षिण में 2 दुमंजिले प्रवेश द्वार 16 मीटर ऊंचे बने हुए हैं। प्रवेश द्वारों में दोनों ओर कक्ष स्थित है और ऊपर के तल पर छोटे प्रांगण है। मकबरे की बनावट मूल रूप से पत्थरों को गारे चुने से जोड़कर की गई है और मकबरे को लाल बलुआ पत्थर के द्वारा ढका हुआ है। सफेद संगमरमर का प्रयोग ऊपर की पच्चीकारी, फर्श की सतह, जालियां, द्वार चौखटों और छज्जों के लिए किया गया है। इसका मुख्य गुंबद भी श्वेत संगमरमर से ही ढका हुआ है। हुमायूं का मकबरा 8 मीटर ऊंचे मूल चबूतरे पर खड़ा है। 1,200 वर्ग मीटर की ऊपरी सतह को लाल जालीदार मुंडेर घेरे हुए है। इस वर्गाकार चबूतरे के कोनों को छांटकर अष्टकोणीय आभास दिया गया है। इस चबूतरे की नींव में 56 कोठरियां बनी हुई है, जिनमें 100 से अधिक कब्रें बनाई हुई हैं। इस स्मारक ने भारत के आधुनिक इतिहास में भी अहम भूमिका निभाई है। 1947 में देश के विभाजन के समय हुमायूं का मकबरा और पुराना किला पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए शरणार्थी शिविर के रूप में काम करते थे। लगभग 5 वर्षों तक इस स्थल पर शिविर आयोजित किए गए, जिससे मुख्य संरचना और उद्यानों को बहुत नुकसान हुआ। बाद में जब स्मारक भारत